अस्सलामुअलैकुम। जुनेद अली गोंदल आप सबके सामने हाजिर है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो यूनिट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। यूनिट का नाम है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी आज की। और ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम जो है हर यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑन बोर्ड लेकर चलते हैं। तो हम बात करते हैं पहले हेल्थ केयर की। उसके बाद हम आएंगे प्राइमरी की बात करेंगे। तो हेल्थ केयर की अगर बात करें तो हेल्थ केयर क्या है? हेल्थ केयर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी तरतीब है जिसका सिनेरियो ये होता है कि आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग के ऊपर जो भी टास्क होता है, जो भी एक्टिविटी होती है, उसको हम हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं, हेल्थ केयर एक्टिविटी कहते हैं। तो हेल्थ क्या है? फंडामेंटल राइट है हर बंदे का, चाहे वो काला है, गोरा है, अरबी है, अजमी है, किसी भी रंग, जुबान, नस्ल से वो ताल्लुक रखता है। ये इसका बेसिक राइट है। तो इट इज अ ह्यूमन राइट, फंडामेंटल ह्यूमन राइट। और हेल्थ केयर की अगर डेफिनेशन की जाए तो ये इंटीग्रेटेड केयर है, यानी कंपल्सरी केयर है। और कंप्राइजिंग प्रिवेंटिंग, अब ये देखें फिर वही बात आ जाती है, तीन मेजर चीजें: प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज एंड प्रोटेक्शन। यानी प्रोटेक्ट करेगा, प्रमोट करेगा और प्रोलॉन्ग करेगा आपकी लाइफ को। तो ये ऐसी हेल्थ केयर है जिसमें प्रिवेंटिव यानी प्रिवेंशन होती है, प्रोमोटिव यानी प्रमोट किया जाता है, प्रमोट क्या होता है? हेल्थ प्रमोट होती है। एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, और रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है रीस्टेबल करना या दोबारा से उसको जो है स्टेबल करना। तो ये मेजर चीजें जो हमने पढ़ी, तीन मेजर चीजें हैं: प्रमोशन, प्रिवेंशन एंड प्रोलॉन्गिंग ऑफ लाइफ। इन तीन मेजर चीजों के ऊपर हेल्थ केयर सिस्टम जो है, हेल्थ केयर एक्टिविटी जो है वो वर्क करती है। अच्छा जी, ये केयर कब से स्टार्ट होती है? वूम टू टूम, जिसका मतलब यह है कि माँ की गोद से लेके, टूम का मतलब कब्र या मकबरे को कहते हैं, यानी माँ की गोद से लेके कब्र की लहर तक जो है ये केयर आपको प्रोविजन जरूरी है। सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी कंट्री के अंदर तमाम लोग अगर हेल्दी होंगे तो ये एक वाइटल रोल प्ले करेगा। अच्छा जी, हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम का एक पैरामिड है। पैरामिड का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, फॉर्मूला है, मैप है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये बेसिकली तीन मेजर चीजों पर इम्पैक्ट करता है: प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शियरी हेल्थ केयर। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जो मैंने सुबह आपको लिंक शेयर किया था, उसमें काफी चीजें क्लियर थी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का मतलब क्या है। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऑब्वियसली दे लॉस समथिंग। और मैं उनको यही इंस्ट्रक्ट करूंगा कि कोशिश ये किया करें कि अपनी जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है उसको लाजिम व मलजूम जो है देखा करें और उसके ऊपर एक्ट किया करें। अब हम देखते हैं प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शरी क्या है। अब बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या है? यानी ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम जो फर्स्ट लेवल पर होता है और किसी भी इंडिविजुअल का हेल्थ केयर सिस्टम से कनेक्शन जो होता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। मैं इसको ये कहूंगा कि ये बेसिक हेल्थ केयर लेवल है, जो कि आपके सराउंडिंग में, आपके नियरेस्ट पॉइंट पर जो है, जो करीबी आपके हॉस्पिटल है या करीबी जो आपके नियरेस्ट पॉइंट है, उसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ये पीएचसी या प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल कहते हैं। अब प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल क्या है? एक ऐसा सेंटर है जहां पर बुनियादी फर्स्ट एड और बुनियादी जरूरियात की चीजें आपके पास मौजूद हैं। लेकिन एक केस ऐसा है जो कि बहुत सीरियस है, जिसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करते हैं? उसको उस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट की बेस पे उसको दूसरी किसी एरिया में, दूसरी किसी जगह पर, दूसरी किसी भी जो है हॉस्पिटल में क्या करते हैं? रेफर करते हैं। यानी कि आप छोटे क्लिनिक से, आप ये समझिए कि क्लिनिक से आप किसी जो है हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को रेफर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसका वो नाम दे रहा है, तो वो क्या है? सेकेंडरी हेल्थ केयर कह सकते हैं आप। अच्छा जी, फिर इसी तरह हम बात करते हैं कि आपका छोटे से आप एक गांव देहात में रहते हैं, वहां एक बीएचयू है, बेसिक हेल्थ यूनिट है। और बीएचयू ने क्या किया? आरएचसी यानी रूरल हेल्थ सेंटर में आपको रेफर किया। रूरल बीएचयू में क्या होता है? क्लिनिक होता है, फर्स्ट एड होता है, ओपीडी होती है, एंड दैट्स इट। इसी तरह आरएचसी में क्या होता है कि बीएचयू से जो भी पेशेंट रेफर होते हैं, कोई भी स्पेशल केयर की नीड होती है, कोई भी स्पेशल फोकस की नीड होती है, तो फिर आरएचसी में जो है ट्रांसफर किया जाता है। जब आरएचसी का के अंदर वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, लेट सपोज एक पेशेंट को ऑपरेट करना है, और उस ऑपरेट करने के लिए जो है आपको जो है किसी बड़े सेटअप में, किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर जो है वो तमाम जो है ओटी की फैसिलिटीज, ऑपरेशन की फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, तो आप क्या करते हैं? उसको वहां पर रेफर करते हैं।
तो फिर वो रेफरल जो होता है वो सेकंड रेफरल कहलाता है, और वो क्या होता है, बड़े सेक्टर में रेफरल होता है। और बड़े सेक्टर में रेफरल का मतलब या मकसद यही होता है कि किसी भी पर्सन को जो है छोटे सेटअप से, जहां पर कम फैसिलिटीज हैं, उस सेटअप से मूव करके बड़े सेटअप में लेकर आना। हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन की बात की थी, और अगर आपको वो याद होगा तो फिर ये चीज भी आपके लिए इजी हो जाएगी, इस चीज में भी इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अच्छा जी, अब प्राइमरी हेल्थ केयर की जो जरूरत है वो कब पेश आई? एक डेक्लेरेशन था, एक स्टेटमेंट था, एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया, एक मुआहिदा या अहद किया गया, जो कि 1978 के अंदर जो है अल्माटा के पॉइंट पर जो है ये कॉन्फ्रेंस या सेमिनार की गई। और इसमें क्या किया गया, पब्लिक हेल्थ के ऊपर हमने फोकस किया। पब्लिक हेल्थ की लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि ये वो हेल्थ है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है कम्युनिटी को, और कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको। तो इसमें कुछ चीजें डिसाइड की गई और इसका मेन एक फोकस रखा गया, वो आपके सामने है। वो क्या है? HFA, जिसको फुल फॉर्म में कहा जाता है हेल्थ फॉर ऑल। यानी ये एक मेन पॉइंट रखा गया कि अल्माटा डेक्लेरेशन is a conference by which they are agree for the sake and purpose of provision of healthcare to all individuals, and the statement is that is health for all, यानी HFA। अब इस अल्माटा डेक्लेरेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे? एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, 1978 के अंदर जो है ये डेक्लेरेशन हुई थी, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वो जरा गौर से देखिएगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है, द प्रोमोट टू प्रोमोट द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी काम करना उस कंसेप्ट के ऊपर जो क्या करे, प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट करे। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब आपने पीछे देख लिया कि छोटा सेटअप यानी बेसिक सेटअप। देखें, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, यानी आपकी अपनी ग्रूमिंग है, आपकी सेल्फ केयर है, आपकी एजुकेशन है, आपकी पर्सनल जो है हाइजीनिक मेंटेनेंस है, ये सारी चीजें हम आगे भी देखेंगे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर होना चाहिए, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रमोट होनी चाहिए। फिर क्या है? टू अवेलुएट द प्रेजेंट हेल्थ केयर सिचुएशन, लोगों की जो मौजूदा हेल्थ है उसको एवेलुएट करना, यानी देखना कि किस लेवल पे है। लेट सपोज 10 का एक स्कोर बनाया है, तो 10 में से कितनी हेल्थ जो है हर इंडिविजुअल के पास है? 6 है, 7 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, वट एवर। टू डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, और मजीद क्या बताना कि हेल्थ केयर के असूल क्या हैं, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। टू डिफाइन द रोल ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो मुल्की जो इदारे हैं, और इंटरनेशनल यानी जो है बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं, उनके रोल को डिफाइन करना, उनको बताना कि आपका ये किरदार होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर यानी बेसिक हेल्थ केयर जो है प्रमोट हो सकती है। टू फॉर्मुलेट द रिकमेंडेशन, टू फॉर्मुलेट द रिकमेंडेशन फॉर द डेवलपमेंट, के इस चीज को फॉर्मुलेट करना यानी बनाना कि डेवलपमेंट किस तरह की जा सकती है, डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है। इसके बाद मजीद क्या कह रहा है कि एग्जिस्टिंग ग्रॉस इनइक्वालिटी इन द हेल्थ केयर स्टेटस, मतलब अभी जो हेल्थ केयर स्टेटस के अंदर गैर मतवाजी जो आप ये कह लें कि इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो मतलब देखें, अमीर के लिए जो है अच्छी सहूलियात और अच्छे मशीनरी और अच्छी चीजें हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जबकि एक बेचारा जो लोअर कम्युनिटी से है या जो है बेचारा गरीब है या मजदूर है, उसके लिए हेल्थ की फैसिलिटीज या हेल्थ का स्टेटस दूसरा है। तो इसको क्या करना, इसको देखना, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी के अंदर लेकर आना। पीपल हैव अ राइट एंड ड्यूटी इन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, मतलब लोग क्या करें, अब इनका राइट है और इनकी ये जिम्मेदारी है कि वो पार्टिसिपेट करें इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर। अब किस चीज में पार्टिसिपेशन करनी है? कम्युनिटी कोलैबोरेशन में, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन में, कम्युनिटी एक्टिविटी में। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर that is acceptable of the health
फॉर ऑल पीपल बाय 2000। मतलब ये 1978 में इस चीज को फाइनलाइज किया कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, ये एसेंशियल हेल्थ केयर है और ये एक्सेप्टेबल लेवल है हेल्थ केयर का। और ये केयर किन के लिए होनी चाहिए, ऑल द पीपल, यानी केयर होनी चाहिए सब लोगों के लिए, दुनिया के अंदर तमाम लोगों के लिए। और ये कब हेल्दी होने चाहिए, कब तक हेल्दी होने चाहिए कि सन 2000 तक जो है इनकी हेल्थ क्या हो जानी चाहिए, प्रॉपर लोगों को तमाम हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल जानी चाहिए। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आती है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली, और ये क्या है, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि गोरे के लिए अलग है, काले के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, और जो है मतलब समझ जाएं आप मेरी बात को कि ये यूनिफाइड है, यूनिवर्सल है, सबके लिए एक जैसी है, पूरी दुनिया के लिए एक जैसी है। यूनिवर्सली असेसिबल, असेस का मतलब होता है पहुंच में हो, अप्रोच कर सकता हो, एंड टू इंडिविजुअल, एसेसिबल होगी किसको, इंडिविजुअल को, एंड एक्सेप्टेबल टू देम। और सिर्फ एसेसिबल नहीं है बल्कि एक्सेप्टेबल भी है थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन। अब कम्युनिटी क्या करेगी, अपनी तमाम पार्टिसिपेशन देगी। अब पार्टिसिपेशन किस वे में चाहिए, देखें अब जैसे करंट सिनेरियो के अंदर हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। अब वैक्सीन का ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बंदा विलिंग ही नहीं है वैक्सीन लगाने के लिए, तो उसकी तो पार्टिसिपेशन नहीं है ना, या वो घर से निकल ही नहीं रहा वैक्सीन लगवाने के लिए, तो उसकी तो पार्टिसिपेशन नहीं है। एक जगह पर हेल्थ एजुकेशन का कोई सेमिनार हो रहा है, वो जगह है फर्ज करें मेट्रोविल का एक पॉइंट। अब उस पॉइंट पर हेल्थ एजुकेशन किसको दी जा रही है, वहां की लोकेलिटी को, कम्युनिटी को। अब वो कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी तो एक इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन होगा। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि ये कब पॉसिबल होगा, थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एट अ कॉस्ट दैट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। अब ये ऐसा होना चाहिए कि मतलब इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि आप हेल्थ एजुकेशन का जो सेमिनार करवा रहे हैं उसमें आपने फीस रखी हुई है 2000 रुपये, और 2000 रुपये तो यहाँ के बेचारे की, गरीब की मजदूरी भी नहीं है, उसकी तो कमाई भी नहीं है एक दिन की बेचारे की, तो वो कैसे जो है आपको पे करेगा। यानी कहने की बात ये कि अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो हमें ये बात आई कि ये क्या है, एसेंशियल हेल्थ केयर है, एक्सेसिबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल सॉरी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, इसमें फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, और मेंटेन एट एवरी स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बचपन में आपने उसको मुकम्मल जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी दी, जब वो बेचारा जो है एडल्ट एज में आया तो आपने उसके ऊपर फोकस करना ही छोड़ दिया। आपने कहा कि ठीक है बचपन में मेरा काम था, बचपन तक, जैसे पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स बचपन से लेके जवान होने तक, यहाँ तक के उसका जो है आप ये कह लें कि शादी ब्याह होने तक वो जिम्मेदार होते हैं, तो उसके बाद फिर वो उसको इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं, उसको जो है फ्री हैंड देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि ये थ्रू आउट देयर स्टेज लाइफ डेवलपमेंट है, और सेल्फ रिलायंस इन सेल्फ डिटर्मिनेशन। और फिर क्या होता है कि ये कोई भी जो इंडिविजुअल कर रहा होता है फिर वो खुद इस चीज को रियलाइज करता है, खुद इस चीज के ऊपर डिटर्मिनेट होता है, यानी अपने आप को वक्फ करने की कोशिश करता है। क्यों कि फिर एक वक्त आता है कि उसको जब ये तमाम चीजें आपने उसको एक्सेसिबल बना दिया, अफोर्डेबल बना दिया, उसकी जो है एक्सेप्टेबिलिटी बना दी, उसको जो है पार्टिसिपेट करवा दिया कि कैसे कम्युनिटी के अंदर काउंसलिंग, टीचिंग, गाइडलाइन की जाती है, तो फिर क्या करेगा वो खुद डिटर्मिनेशन होगा, खुद डिटरमाइन करेगा, खुद उसके अंदर अपना रोल प्ले करेगा। अच्छा जी, ये कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी हेल्थ केयर की, एट्रीब्यूशन का मतलब कंट्रीब्यूशन है। एसेंशियल हेल्थ केयर है, ये हम पीछे बात कर चुके हैं, यूनिवर्सली एक्सेसिबल है, पीछे बात कर चुके हैं, एक्सेप्टेबल है, बात हो चुकी है, कम्युनिटी के बेस्ड होती है। ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, तो बगैर पार्टिसिपेशन के कम्युनिटी के हम प्राइमरी हेल्थ केयर को जो है इम्प्लीमेंट या एक्ट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिटी बेस्ड होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, मतलब ये आपका लिंक बनाता है, कम्युनिकेशन बनाता है, बैरियर कम करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। मैंने जैसे प्रीवियसली कहा कि एक बंदा है, आपने जो भी सेशन है, सेमिनार है, उसमें एक फी चार्ज की हुई है, और वो फी जो है आपकी 2000 रुपीज है, और वो बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली वो आपके सेमिनार या सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। मजीद क्या है, अडेप्टेबिलिटी, यानी उसको अडॉप्ट भी करना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बता दिया और उसके बाद आपने पूछा तक नहीं। एक कम्युनिटी के अंदर मसला है डायरिया का, डायरिया का मतलब ये होता है कि आपने या तो हैंड वॉशिंग नहीं की, या आपने जो है वाटर या फूड जो ले रहे हैं वो कंटामिनेटेड है,
तो अब आपने क्या किया, कम्युनिटी के अंदर टीचिंग की, काउंसलिंग की, हैंड वॉशिंग के ऊपर बात की, आपने वाटर बॉइलिंग की टीचिंग दी, वाटर बॉइलिंग मेथोडोलॉजी बताई, आपने पम्फलेट ब्राउचर डिस्ट्रीब्यूट किए, और आपने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद दोबारा उस कम्युनिटी का चक्कर ही नहीं लगाया, तो फिर क्या होगा, उसकी जो है मतलब कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी, उसकी रिलायबिलिटी में जो है मतलब वर्थ नहीं रहेगी। तो आपने क्या करना है, उसको मतलब अडॉप्ट करना है, उसको फॉलो करना है, उसका बैकअप लेना है, उसकी फीडबैक रिस्पॉन्स लेनी है। अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मतलब नुमाया हो, वाजे हो और प्रोमिनेंट हो, मतलब हर किसी को पता होना चाहिए कि मतलब हमारा ये मेजर इशू। देखिए अब जनरल जो दो बातें मैंने की, हैंड वॉशिंग की, वाटर बॉइलिंग की, ये तो ऐसा मसला है जो किसी कम्युनिटी के अंदर अगर कोई बीमारी ना भी हो तो तब ये मामला होना चाहिए, यानी हैंड वॉशिंग का, वाटर बॉइलिंग का, या जो है डिस्टिल वाटर, या आप ये कह लें मिनरल वाटर इनटेक का। तो ये तो चीजें ऐसी हैं जिनकी जो कम्युनिटी के अंदर मसला ना भी हो तो भी लाजिम मजलूम है। अब इस चीज के ऊपर अगर हम प्रॉपर जो है फॉलोअप नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली यूजलेस है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम बात कर चुके हैं। कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। कंप्रीहेंसिव का मतलब ये कि लाजिम व मलजूम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आधे लोग कर रहे हैं आधे लोग नहीं कर रहे। लेट्स सपोज जो है कोरोना की मिसाल ले लेते हैं, कम्युनिटी के अंदर 100 लोग रहते हैं, 100 में से 50 मास्क पहन रहे हैं और 50 नहीं पहन रहे, तो 50 जो नहीं पहन रहे उनकी वजह से बाकी जो 50 पहन रहे हैं उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन जरूर होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने जरूर टच किया होगा, जहां पर जो है बाकी जो मास्क पहनने वाले लोग हैं वो भी जाकर उस चीज को टच करेंगे, तो क्या होगा, नुकसान होगा, उनको भी जो है वो मामला या वो मुश्किल पेश आएगी। तो कहने की बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि आप एक दफा कर लें और उसके बाद खत्म, ये कंटिन्यू एक प्रोसेस है और इसको आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है। इसी तरह कोऑर्डिनेशन बड़ी कंपलसरी है, बगैर कोऑर्डिनेशन के, बगैर जो है कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से राब्ता रखे हुए, एक दूसरे से ताल्लुक रखते हुए, एक दूसरे से जो है लिंक रखे हुए, तो इन तमाम चीजों के बगैर जो है ना आप इनरोल या आप उसमें जो है प्रॉपर अपना रोल परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर इसी तरह आपकी एट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर, ये वही बात है, एक्सेप्ट एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल, एक्सेप्टेबल है, अप्रोप्रिएट है, मतलब अप्रोप्रिएट का मतलब है कॉमन हो, नुमाया हो, एडाप्टेबल है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए मैं अगर फर्ज करें बचपन से ही जो है पैंट शर्ट पहन, एकदम से मुझे कोई बोले कि आपने जो है कमीज सलवार पहननी है, तो ऑब्वियसली मुझे एकदम से एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मुझे ऑकवर्ड सा फील होगा। ग्रेजुअली मैं उसको क्या करूंगा, अडॉप्ट करूंगा। अच्छा जी, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है पीएचसी की, ये वही चीजें रिपीट होंगी, अवेलेबिलिटी है, मतलब जो भी काम कर रहे हो अप्रोप्रिएट हो, मतलब वो कॉमन हो, नुमाया हो। अच्छा ये ए और सी है, यानी ए का मतलब 8A और सी का मतलब 3Cs, यानी 8A का मतलब यह है कि ए इसी तरह 8 है, और 3C का मतलब यह है कि कंप्लीटनेस, कंप्रीहेंसिव और कंटिन्यूटी। तो ए का मतलब यानी 1A का मतलब अप्रोप्रिएटनेस है, अवेलेबिलिटी है, एडुक्वेसी है, मतलब काफी हद तक होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी यानी आपको वहां तक अप्रोच भी होनी चाहिए, एक्सेस भी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी वो एक्सेप्ट भी हो। आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर जा रहे हो और वहां पर जो है 3D 4D की बातें कर रहे हो और उनके पास बेचारे के पास खाने के लिए कोई चीज ना हो, तो ऑब्वियसली आपकी 3D 4G जो भी चीजें उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनकी तो नीड है रोटी की, आप उनको खुराक का या जरिए मुआज का जरिए वो एजुकेट करेंगे या उसके लिए बताएंगे तो वो जरूर आपकी बात को अट्रैक्ट करेंगे, सुनेंगे। एक्सेसिबिलिटी यानी आपकी पहुंच भी होनी चाहिए, एक एक्सेस है और एक असेस है। असेस जो है असेसमेंट से लिया गया, एक्सेस जो है पहुंच को कहते हैं, असेस जो है असेसमेंट का है, यानी डेटा कलेक्शन है। अकाउंटेबिलिटी आप जवाबदेही है। कंप्लीटनेस आपने ऐसा नहीं करना कि बिस्मिल्लाह की और उसके बाद फौरन सदकल्लाहुल अजीम, आपने क्या करना है उसको शुरू करके उसको प्रॉपर पाया तकमील तक पहुंचाना है। कंप्रीहेंसिव होना चाहिए और कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये बड़ी जरूरी है। आप देखें, पहला कंपोनेंट है एजुकेशन, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा कंपोनेंट है प्रोमोशन ऑफ फूड सप्लाई। अब फूड सप्लाई कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो है प्रॉपर फूड सप्लाई होगा। इसी तरह बात करते हैं एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, वाटर की सप्लाई, ये देख लें, ये कंपोनेंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीएच यानी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर की बात करेगा, इम्यूनाइजेशन की बात करेगा, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज और लोकल डिजीज। तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज द एजुकेशन, अवेलेबिलिटी टू एवरी इंडिविजुअल, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब जो है मैं ये कहूंगा कि रिच न्यूट्रिएंट सप्लाई हो कह लें आप, एडिक्यूट ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, पानी
सेफ होना चाहिए, मतलब जैसे मैंने कहा बॉइलिंग है या मिनरल है, वट एवर यू कैन से, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, और किसी भी एंडेमिक डिजीज से आपकी प्रिवेंशन होनी चाहिए। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कंपोनेंट्स को मजीद ऑन बोर्ड लेकर चल रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, जो है ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ गाइडेंस, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड हेल्थ असिस्टेंट्स, रेफरल सर्विसेज, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हैंडीकैप्स, हेल्थ एंड सोशल केयर ऑफ द एल्डरली। आप इन तमाम चीजों को जो है, जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के अंदर लेट सपोज आपसे वो क्वेश्चन करता है कि राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो आपको इनमें से जो है कंपोनेंट्स राइट आउट करने पड़ेंगे कि ये वो बेसिक चीजें हैं जिनकी बेस पर प्राइमरी हेल्थ केयर को लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास? कॉमन डिजीज से प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट है, एसेंशियल ड्रग्स की सप्लाई है, ट्रेनिंग है, हेल्थ गाइड्स की, मतलब कैसे बच सकते हैं, मास्क कैसे पहना है, एसओपी क्या होती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह प्रोविजन है, रेफरल सर्विसेज। अब रेफरल सर्विसेज का मतलब ये है कि मतलब हमारे पास जो करीबी अस्पताल है वहां के लिए एम्बुलेंस होनी चाहिए, वहां का रोड या सड़क प्रॉपर होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ या मेंटल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि साइकेट्रिक पेशेंट को या साइकी पेशेंट को डील किया जा सके। फिजिकल हैंडीकैप्स का मतलब ये है कि जिस्मानी तौर पर जो माजूर हैं, अपाहज हैं, उनकी डीलिंग होनी चाहिए। हेल्थ एंड सोशल केयर ऑफ एल्डरली। अच्छा, एल्डरली हेल्थ केयर को हम जीरियाट्रिक हेल्थ केयर भी कहते हैं, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी जो हेल्थ केयर प्रोविजन है उसको हम नाम देते हैं एल्डरली हेल्थ केयर या जीरियाट्रिक हेल्थ केयर। ये प्राइमरी हेल्थ केयर की जो है सर्विसेज हैं। देखें, दो चीजें हैं, एक प्रिवेंटिव है और एक क्यूरेटिव है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है बचाव करने वाली। अब बचाव क्या है? बीमारी से पहले आप वैक्सीन लगा लेते हैं, बीमारी से पहले आप एहतियात कर लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं, बीमारी से पहले आप पानी को बॉयल करके पीते हैं, बीमारी से पहले आप हैंड को वॉश करते हैं, बीमारी से पहले आपका जो जख्म है, जख्म को प्रॉपर जो है स्टरलाइज करके उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं। अपनी जो मदर है, मदर डिलीवरी से पहले अपने क्लिनिक्स विजिट करती है और तमाम वो ट्रीटमेंट या तमाम वो फॉलोअप या स्टेप्स लेती है जो कि उस की डिलीवरी के लिए कंपलसरी होते हैं। वो अपनी डाइट या न्यूट्रिशन का प्रॉपर ख्याल रखती है। ओल्ड एज जो पेशेंट है वो प्रॉपर जो है मतलब एहतियात करते हैं, स्लिपरी एरिया का इस्तेमाल नहीं करते, शूज ऐसे पहनते हैं जिससे जो है उनके पाँव को जो है इरिटेशन ना हो, ओपन एरिया में रहने की कोशिश करते हैं, स्मोकिंग से अवॉइड करते हैं। मतलब ये सारी चीजें क्या है? ये प्रिवेंटिव है, यानी बचाव करती हैं। यानी जो बचाव की जरूरत है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर क्यूरेटिव क्या है कि फिर आपके पास हॉस्पिटल की फैसिलिटी होनी चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, नियरेस्ट ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, फर्स्ट एड इमरजेंसी किट होनी चाहिए। अब ये चीजें क्या है, बीमारी हो जाए या मसला हो जाए तो फिर उस वक्त क्या करती है? ये क्योर करती हैं, आपको मजीद उसको वर्स होने से बचाती हैं। अच्छा जी, प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल हैं। अच्छा, वो कंपोनेंट्स से ये क्या है? प्रिंसिपल्स हैं। कंपोनेंट्स में हमने बहुत सारी चीजें देखी कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, प्रोविजन ऑफ सेफ सप्लाई है, प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर सप्लाई है, फूड सप्लाई है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, और इसी तरह जो है एंडेमिक डिजीज से प्रिवेंशन है। बहुत सारी चीजें हमने देखी। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं, ये इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल का मतलब होता है हर किसी के अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 5 लोगों को तो बेहतरीन सर्विस मिल रही है, फ्री में दवाइयां मिल रही हैं, फ्री में सहूलियात मिल रही हैं, तमाम चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तमाम चीजें उनके लिए अब इजी टू अप्रोचेबल हैं, फोन कॉल पे तमाम सहूलियात उनको मिल जाती है। और बाकी जो बेचारे 95 लोग हैं या जितने भी बच गए उनके लिए वो सर्विस नहीं है। तो इक्विटेबल का मतलब है इक्वल, इक्विटी यानी बराबरी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी क्या करे? अपनी कंट्रीब्यूशन दे। अब कंट्रीब्यूशन किस चीज में है? देखें, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर तो बने हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वहां पर जो गायनेकोलॉजिस्ट है या पीडियाट्रिशियन है वो ऑब्वियसली डोर टू डोर सर्विस तो दे सकता है, लेकिन आपकी भी क्या राइट्स हैं या आपका भी क्या रोल बनता है कि आप एटलीस्ट उनके पास तो जाएं, क्लिनिक्स में तो आप विजिट करें, हॉस्पिटल का फॉलोअप तो करवाएं, मदर की केयर के लिए आप भी तो अपना रोल प्ले करें। लेकिन अगर आप अपनी कंट्रीब्यूशन या जो है पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो है प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। इसी तरह इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है, यानी डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं, मतलब अब सेक्टर्स की बात करें तो आपके पास हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, आपके पास लॉ इन्फॉर्मेंस, लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज के सेक्टर हैं, आपके पास जो है नादरा का सेक्टर है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं। अब वो क्या करें? एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रहें।
लेट्स सपोज आप बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, तो आप उसकी जो है आपके पास वो पेशेंट आया हॉस्पिटल के अंदर, और वो आपको ये डाउट है कि ये पीड्स में इनरोल करना है, या मतलब बच्चा वार्ड में उसको जो है एडमिट करना है, या उसको एडल्ट वार्ड में। अब आपका अगर कोऑर्डिनेशन होगा नादरा के अंदर, तो आप उनको जो है इसका एनआईसी नंबर या फैमिली नंबर देकर उसकी एज का एक आइडिया लगा सकते हैं। एक मैंने ऐसे एग्जांपल दिए जो कि थोड़ी सी लिंक नहीं करती लेकिन फिर भी वर्दी है। या उसकी फैमिली बैकग्राउंड आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक पेशेंट आया है और वो आपके पास उसकी कोई मतलब एक ऐसा पर्सन है, लावारिस है वो, उसके कोई मतलब उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई उसके फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे दूसरे सेक्टर के साथ, वहाँ की जो पुलिस है या वहाँ के जितने भी मैंने जैसे नादरा की बात की, तो हो सकता है पुलिस में कोई ऐसी रिपोर्ट लिखी हो कि लापता है, ये है वो है, तो ये क्या कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, आपने टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी है। आपके पास मोबाइल फोन है, सारी फैसिलिटी है, लेकिन आप अगर उसका इस्तेमाल नहीं करते तो फजूल है, फिर तो यूजलेस है। आपके पास जो टेक्नोलॉजी जो है वो आपने यूज करनी है। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको मैं बता चुका हूं। ये वही चीजें आ रही हैं, एक दफा बेहतरीन किस्म की आप जब इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात मैं कर चुका हूँ कि कम्युनिटी क्या करे, हर चीज में जो है हैंड ज्वाइंस करे और हर चीज में जो है सपोर्ट करे। ये देखें जी, हैंड ज्वाइन हो चुके हैं, और प्लानिंग में अपना रोल प्ले करे। अब देखें, जिस कम्युनिटी के अंदर मैंने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, मुझे इस कम्युनिटी के लोगों का, वहाँ की साइकोलॉजी का, वहाँ की गलियों का, वहाँ के फैसिलिटीज का नहीं आइडिया कि मुझे किस गली से किस रोड से जाकर जो है विजिट करना है। तो अब जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी तो मेरे लिए एक बड़ा फ्रूटफुल जो है एलिमेंट होगा, मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की एग्जांपल दे रहा है कि ये देख लें, सामने माशाल्लाह कम्युनिटी की जितने भी पुराने जमाने की जो है आंटियां हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ये बैठकर कम्युनिटी के अंदर जो जो इनके आइडियाज हैं, जो व्यूज हैं, जो बिलीव्स हैं, वो लोकेलिटी को डिफाइन कर रही हैं। और उस इलाके के अंदर अब देखें, कम्युनिटी में जब भी आप विजिट करते हैं तो ऑब्वियसली कम्युनिटी का कोई एक ऐसा बंदा, वहाँ का काउंसलर, वहाँ का चेयरमैन, वहाँ का रिलीजियस कोई लीडर, आप उसको अपने साथ लेकर जाते हैं तो कम्युनिटी के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। वरना आप फर्ज करें कम्युनिटी के अंदर गए और आपने कहा मैंने पोलियो पिलाना है, तो वो कहेंगे आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, किस वजह से भेजा है, मल्टीपल क्यूज आपके पास आएंगे। जबकि आपके साथ अगर वहां का वेल नोन पर्सन होगा, काउंसलर जो भी मैं बता रहा हूँ, या कोई भी मजहबी लीडर, तो फिर क्या होगा, आपको एक जो है रिस्पेक्ट मिलेगी कि हाँ ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल रिसोर्स आए हैं और रिलायबल बंदे हैं। और वहाँ की सैनिटेशन कमेटी के साथ मतलब आपने देखें, अब आप कम्युनिटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ सफाई सुथराई, पानी का निज़ाम, निकास आबी का निज़ाम, सेफ वाटर, सेफ सप्लाई, हाइजीनिक कंडीशन, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, वहाँ के जो मेंबर्स होंगे सफाई सुथराई के, जो खाकरोब कह लें या जो भी कह लें, तो उनको अपने साथ लेकर चलेंगे ताकि वहाँ के लोगों को जो है तमाम जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं वो आप डील कर सकें। आपकी कोऑर्डिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि बड़ी स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सेक्टर्स डिफरेंट में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि टीम वर्क में काम करना चाहिए। मतलब जो आपको जरूरत है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जो उनको जरूरत है आप उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो ये तमाम चीजें जो है आप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह इंट्रा सेक्टरल कोऑर्डिनेशन की बात वही चल रही है। इसी तरह कोऑर्डिनेशन बहुत कंपलसरी है। कोलैबोरेशन की बात करते हैं, और मतलब आपको फिर प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है डिफरेंट कोऑर्डिनेशन के अंदर। मतलब प्रॉब्लम क्या है, मैंने जैसे पहले कहा कि आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो इसलिए जो है ये बड़ी कंपलसरी चीज़ है। कोऑर्डिनेशन के बगैर जो है आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से लीड नहीं कर पाएंगे। फिर इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है वो आपको एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मतलब जो आपके पास टेक्नोलॉजी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास फैसिलिटी है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, तमाम चीज़ों की फैसिलिटी है, लेकिन आप उसको जो प्रॉपरली कैश नहीं कर पा रहे, तो उस फैसिलिटी का कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है। ये तमाम चीज़ें आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये WHO ने 1989 में जो है अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के मुतालिक बताया था कि इट शुड बी साइंटिफिकली वैलिड होनी चाहिए,
लोकल की नीड्स के मुताबिक होनी चाहिए, और लोगों की जो है एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब आप एक कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं और वहां पर आप जो है फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर उस कम्युनिटी को वो फोटोग्राफी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, या तो परमिशन लेनी चाहिए, या उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर जो है जिन जो फोटोग्राफी करने के फेवर में नहीं है उनको साइड पे करना चाहिए। ये वो सारी चीजें चल रही हैं, एक्सेप्टेबिलिटी। ये हमारे रेफरेंसेस हैं जो कि हमारे यूनिट नंबर 2 के हमने कंटेंट कहाँ से लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सब कुछ मेरी तरफ से था। आज का सेशन यहीं पर ही मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। आप सब दुआओं में जरूर याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स या चैट के अंदर आकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो आपसे नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। दुआओं की खुसूसी गुजारिश है, दुआओं का खुसूसी तलबगार हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह पामान, अल्लाह खैर, अल्लाह पैमान, अल्लाह हाफिज।